तुम दुर्गाए नमः। नवरात्रि के 5वें दिन हम पूजन करते हैं जगत जननी माँ स्कंद माता का, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। माँ का यह स्वरूप प्रेम, ममता और शक्ति का प्रतीक है। इनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे माँ स्कंद माता का महत्व, प्रिय रंग, भोग, फूल और पूजा विधि। साथ ही आप रसपान करेंगे कथा का भी। माँ स्कंद माता के पावन आगमन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सदैव वास हो। आपके सभी कष्ट दूर हों और घर परिवार में खुशियों का संचार हो। जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद अर्थ का है कार्तिकेय जी, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ और इसी प्रकार स्कंद माता बनी। पार्वती का एक ही रूप है, तो आइए। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे और तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ में स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण शुभ रंग का है। माता हमेशा कमल पर विराजमान रहती है, इसलिए वह पद्मासना देवी के नाम से भी जानी जाती है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के पश्चात भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुरपंदम नाम के 2 राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं था। तारकासुर और सुरपंद नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान का होना आवश्यक है। उन राक्षसों ने चारों ओर कोलाहल का माहौल कर दिया था, अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों ने राक्षसों ने अत्याचार करने की सीमा लांघ दी थी। देवतागण भी अब चिंतित हो उठे थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्हें उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थे और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के पश्चात उन्हें तारकासुर और परम सुरपद्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया।
सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया। राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। आखिर में कार्तिकेय जी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माता के रूप में जानते हैं। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक मंदिर बहुत प्रचलित है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का वह स्वरूप मातृत्व को प्रभावित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए वे पद्मासन की देवी भी कही जाती हैं। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की आराधना श्रेष्ठकर मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि माता की आराधना का वो विशेष मंत्र क्या है। ओम देवी स्कंद माताए नमः अर्थात ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली है, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हमें भी स्कंद माता की प्रार्थना और पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। स्कंद माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ाना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने पड़े तो वह शस्त्र उठाने में भी पूर्ण समर्थ होती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई या केले का हलवा भी माँ को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ को फल, मिठाई, मिश्री व खीर का भोग लगाया जाता है। माँ स्कंद माता का प्रिय रंग पीला और सफ़ेद माना जाता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता के पूजन में श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ स्कंद माता प्रिय पुष्प कमल है, क्योंकि माता स्वयं कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण पद्मासन के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास कमल ना हो तो गुलाब और गुड़हल के लाल पुष्प भी अर्पित किए जा सकते हैं। अब जानते हैं माँ स्कंद माता के बीज मंत्र का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। और ध्यान मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित कर द्वा सर्वदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब स्कंद माता की आरती करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की आस पुराती, तेरी महिमा सब जग गाता। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी हमें दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। स्कंद माता जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे। जय हो तेरी स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से मन को शांति, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।